एसोसिएट एनसीसी अधिकारी नवयुक्त कन्या महाविद्यालय राजेंद्र नगर लखनऊ उनकी परिचय है। तो मैं मैम को बुलाऊंगी और अपने विचार प्रस्तुत करें हम सबके समक्ष। फाउंडेशन की तरफ से आयोजित इस कार्यक्रम में आज का एक विशेष कार्यक्रम जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित है, इसमें समस्त आयोजकों को मैं हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि एक बहुत अच्छी शाम का उन्होंने आयोजन किया है। तो एक बार सर्च फाउंडेशन के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी सही सबने कहा कि 3 जनरेशन यहाँ पर इस समय प्रतिनिधित्व कर रही है इस कार्यक्रम में, और तीनों ने अपने अपने स्तर पर बातें की। कुछ बातों से हम सभी कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहे हैं और कुछ बातों में हो सकता है हम असहमत भी हों। अभी यहाँ पर बात हुई, मैं बात एक उससे भी शुरू करूंगी एक कवि की पंक्तियों से कि बहुत अच्छी बात है कि हम लोग बहुत आगे बढ़ गए हैं। आज हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, क्योंकि हम सब ने बचपन से ही वो परिवेश पाया है। हम सबके परिवारों में गैर बराबरी नहीं रही, उसी का कारण है कि आज हम सब इस स्थान तक पहुंचे हुए हैं। लेकिन हमारी सोच वहां तक भी जाएगी, क्योंकि जब तक हम अंतिम व्यक्ति तक किसी बात को नहीं पहुंचाते, कोई योजना नहीं पहुंचती, केवल कुछ सशक्त आगे आकर के इस बात का दावा करें कि हम सशक्त हो गए, तो वो सशक्तिकरण की सही परिभाषा नहीं होगी। तो एक कवि की कविता की कुछ पंक्तियों से बात को शुरू करती हूँ कि जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पर पड़ा तो, जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पर पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां, साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेद डाला, साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेद डाला, युद्धक विमान भी उड़ाने लगी बेटियां, वीर की शहादत पे अर्थी को कांधा देके, वीर की शहादत पे अर्थी को कांधा देके अब शमशान तक जाने लगी बेटियां, हर क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां। पर एक प्रश्न है, प्रश्न ये ज्वलनशील सबके लिए है आज, प्रश्न ये ज्वलनशील सबके लिए है आज, फिर नित्य प्रति कोख में क्यों मरती हैं बेटियां। ये बहुत एक सोचने की बात है कि हम बहुत आगे बढ़ गए हैं, बहुत सशक्तिकरण की बात हो रही है, लेकिन आज भी स्थितियां बहुत अच्छी हर जगह पर नहीं है। और जो सशक्तिकरण की बात है, तो मेरा ये कहना है कि अगर हम इसकी जड़ में जाने की कोशिश करें तो ये गैर बराबरी जो हमारे समाज में दिख रही है, ये कहाँ से शुरू होती है, कहाँ बदलाव की जरूरत है, समाज में कहाँ पर गैर बराबरी है। तो इसके लिए अगर हम अपने समाजीकरण की ओर जाते हैं कि किस तरह से हमारे घरों में बच्चों का लालन पालन होता है, बचपन से ही आप देखें कि हम लोग ने बिल्कुल डिमार्केशन कर रखा है कि कुछ गुण जो है वो तो स्त्रियोचित है और कुछ गुण जो है पुरुषोचित है, कि सेवा भावना, ममता, ये सब स्त्रियों के लक्षण है, स्त्रियों के व्यवहार के लिए उचित है, और कठोरपन और निर्णय लेने की क्षमता, ये सब पुरुषों के लिए हमने निर्धारित कर दिया है। और इसी समाजीकरण में आमतौर पे सबकी अपब्रिंगिंग होती है और उसके अनुसार जो आचरण करता है उसको उचित कहते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कि अगर पुरुष कहीं घर पे काम करते नजर आते हैं तो उनको समाज में निंदा का कहीं ना कहीं उपहास का पात्र भी बनना होता है, लोग उनको बहुत सारी बातें कहते हैं। तो ये समाजीकरण हमें बदलना पड़ेगा। जब तक जड़ में काम नहीं करेंगे, आगे जाके जब वो स्थितियां उतनी विकट हो चुकी हैं, तब हम उसके बाद उसमें परिवर्तन करने की बात करें तो थोड़ी समस्या गंभीर हो जाती है। इसलिए बचपन से ही हमको बच्चों के बीच में समाजीकरण के समय जो हम ये भेद करते हैं, इस भेद को समाप्त करना होगा। लड़का रो कर के आए तो हम सीधे ये बात कह देते हैं, क्या लड़कियों की तरह रो रहे हो, कहते हैं सभी। इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं हमने कनेक्ट किया कि रोने का काम, और लड़की अगर आपसे कोई आर्गुमेंट करती है तो ये है क्या बहस कर रही हो। बहुत बदलाव आया है समाज में, नो डाउट, हम सब ने ये बातें की, लेकिन फिर भी मैंने आपसे वही कहा, जब तक अंतिम व्यक्ति तक कोई योजना का लाभ नहीं पहुंचता है, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि पूरा समाज सशक्त हो गया है। क्योंकि ये भी बात है ना कि बुलबुल के पैरों में बाज नहीं होते, कमजोर और बुज़दिलों के हाथों में राज नहीं होते, और जिन्हें पड़ जाती है झुककर चलने की आदत, उनके सिरों पर कभी ताज नहीं होते। इसलिए हमें बेटियों को उस स्तर तक लेकर के जाना है जहां पर वो सम्मान के साथ, क्योंकि हमारे संविधान ने जीने का अधिकार सबको दिया है, लेकिन एक उसके अंदर ये भी बात है
जीवन जीना, लेकिन सम्मान के साथ जीवन जीना, जिसकी बात हम सब ने की। एक बात से मैं थोड़ा सा, जो मैं समाजीकरण की बात कह रही हूँ, जो पहले बातें हुई उसमें मैं थोड़ा असहमत हूँ। जहाँ पर ये फेमिनिज्म की भी बात आती है, रानी लक्ष्मीबाई का जिक्र भी यहाँ पर आया। वो हमारे लिए बहुत एक रोल मॉडल के रूप में आती हैं, लेकिन जब उनकी प्रशंसा की गई तो किस आधार पर की गई? बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी। हमने उनको मर्दानी क्यों कहा? खूब लड़ी जनानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, हम क्यों नहीं कह पाए? ये इसका मतलब है कि हमने सीधे डिमार्केशन किया हुआ है कि ये काम तो मर्द ही कर सकते हैं, ये जनानी का काम नहीं था, इसलिए अगर उसने किया तो हमने उसको कहा खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ पे मैं थोड़ा सा असहमत हूँ, इसलिए मैंने इस बात को रखा। और रही बात बाकी बातों की, सभी ने किया आत्मस्वावलंबन और आत्मविश्वास कैसे आ सकता है, तो उसमें सीधी सी बात है, आर्थिक, जब तक ये इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंस नहीं होगी, ये सभी ने लगभग ये बात कही और ये वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आर्थिक रूप से हम स्वावलंबी नहीं होंगे तो हमारी जितनी योजनाएं हैं वो कहीं ना कहीं जाके जुड़नी वहीं से चाहिए जहां से हम आर्थिक रूप से सबल हो सके, और उसके लिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण हथियार है। और अगर आर्थिक रूप से सबल होते हैं तो हम निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं, अदरवाइज हमारे लिए निर्णय कोई और ले रहा होता है। यहाँ पर देखिए, आरक्षण की भी कई बार बात होती है कि महिला आरक्षण कर दिया, रिजर्वेशन है भी, लेकिन मैं उसके हक में नहीं हूँ कुछ स्तर तक, इसलिए क्योंकि ये किसी समस्या का समाधान नहीं है। आरक्षण किसी समस्या का समाधान नहीं, क्योंकि महिला आरक्षण के नाम पे आपको पता है कि महिलाओं का जरूर नाम होता है, पद उनका होता है, लेकिन कार्य उनके पति या उनके पुत्र कर रहे होते हैं, तो इस आरक्षण का कोई लाभ नहीं है। इसलिए आरक्षण से बेहतर यह है कि एक सम्मानजनक जीवन जीने की उनको छूट मिलनी चाहिए। बाकी रही बात समाज है, समाज में पुरुष और स्त्री दोनों वर्ग हैं। यहाँ पर एक बात और भी ध्यान देने की है कि हम समाज में स्त्री और पुरुष के बीच में कोई झगड़ा, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, ये दोनों एक समाज के मजबूत एक रथ के पहिए हैं। जब तक कि दोनों का एक साथ ही अपब्रिंगिंग नहीं होगी, दोनों में एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव नहीं होगा, तब तक कोई भी समाज जो है वो उचित दिशा में सशक्तिकरण के लिए नहीं आगे बढ़ सकता है। और इसीलिए आर्थिक रूप से सबलता तो चाहिए ही चाहिए, और केवल नवरात्र के 9 दिनों में हम बहुत पूजा करें और उसके बाद हम उसी को प्रताड़ित करें, क्योंकि इस संबंध में भी है ना कि हम बेटी को लक्ष्मी कहते हैं लेकिन उसको आर्थिक स्वतंत्रता नहीं दे रहे, हम सरस्वती कहते हैं लेकिन उसकी शिक्षा के लिए अगर हम पूरी तरह से चिंतित नहीं हैं, तो फिर ऐसे में इन सारी देवियों के नाम पर उसको दुर्गा कहते हैं, लेकिन उसको ये नहीं कहते कि अगर उसके साथ कोई गलत करे तो उसको बराबर का जवाब देके उसका मुंह तोड़ करके आए, हम उसके साथ हैं। उसको ये विश्वास दिलाने की जरूरत है कि अगर आप सही हैं, आप सही कदम उठा रहे हैं, तो हम आपके साथ हैं। एक तो अभिभावक और बच्चों के बीच में संवादहीनता को हमें कम करना होगा, क्योंकि आज हम सब ज्यादातर परिवारों में पति पत्नी दोनों ही वर्किंग हैं, उसमें बच्चों के साथ उनकी संवादहीनता, कम्युनिकेशन गैप बहुत है, जिसकी वजह से कई बार वो अपनी राह से भटकते हैं या अपनी बातों को बड़ों से ना करके अपने पीयर ग्रुप में करते हैं, जिसका परिणाम कई बार सही नहीं भी होता। तो इसलिए हमें बच्चों की तरफ देखना है, उनमें अगर कोई बदलाव आ रहा है तो उसको भी पढ़ने की कोशिश करनी है, और शुरू से ही बच्चों को गुड टच और बैड टच, ये भी एक बहुत बड़ी हमारे समाज में कलंक की बात है कि जिस तरह की बहुत सारी दृष्टांत हमें पाए जाते हैं, हम अखबारें उठाते हैं, रोज बहुत तरह की चीजें आती हैं। तो असली सही मायने में हम किसी महिला दिवस को अगर मना रहे हैं, उसकी सार्थकता तभी होगी जब हम सीधे सीधे कहते हैं घरेलू हिंसा, यौन हिंसा, बलात्कार, गैर बराबरी, ये सारे शब्द हमारी समाज से और ये सारे कार्य हमारे समाज से समाप्त होंगे। सही मायने में उसी दिन हम एक अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की सार्थकता बना पाएंगे। और उसके लिए जो सेल्फ डिफेंस की भी बात बीच में आई, मैं उसके पक्ष में बिल्कुल हूँ, क्योंकि किसी में भी आत्मविश्वास तब आता है जब उसको पता है कि हम सामने वाले की किसी भी बुरी हरकत का जवाब दे सकते हैं। तो इसलिए उस मामले में भी शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से सशक्त होना किसी भी बालिका के लिए बहुत जरूरी है, और उसके लिए छोटे छोटे सेफ्टी टिप्स को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, जिसको हम लोग आमतौर पे इग्नोर करते हैं। और इन सेफ्टी टिप्स को, क्योंकि आजकल जमाना ऐसा है
कि केवल बालिकाओं को नहीं बल्कि बालकों को भी इन सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग लेनी चाहिए, जिससे कि कहीं भी अगर आपके साथ किसी प्रकार की ऐसी हरकत होती है, अनैतिक कार्य है, तो आप उसका डट करके जवाब दे सकें। तो इसलिए मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को यहाँ समाप्त करती हूँ कि हम सभी को अपने अपने स्तर पर जहाँ पर भी गैर बराबरी दिखती है वहां पर आगे बढ़कर आना होगा। सबको एक साथ अगर हम नहीं इकट्ठे होंगे, एक साथ अपने समाज में, अपने घर में पुरुष और स्त्री दोनों को एक साथ मिलकर काम करना होगा, तभी हम एक आइडियल सोसाइटी की बात कर सकते हैं और महिला सशक्तिकरण की बात कर सकते हैं। स्वावलंबन तभी हो सकता है और महिलाओं में आत्मविश्वास तभी होगा जब पूरा परिवार उनके साथ होगा। मैं आप तीनों महानुभावों का बहुत धन्यवाद करती हूँ।